हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल न्यूरल साइफर। आज हमारा सी लैंग्वेज का डे 9, जिसमें आज हम लोग सीखेंगे स्ट्रिंग्स। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग बेसिकली हमारा एरे ऑफ कैरेक्टर होता है। तो स्ट्रिंग क्या होता है? एरे ऑफ कैरेक्टर्स। एरे ऑफ कैरेक्टर्स जो कि टर्मिनेट होता है हम लोग का एक स्पेशल कैरेक्टर से, जो कि है हम लोग का नल कैरेक्टर। नल कैरेक्टर क्या होता है? नल कैरेक्टर बैक स्लैश देना, उसके बाद हम लोग को जीरो लिख लेना। ये हम लोग का हो गया नल कैरेक्टर। नल कैरेक्टर, ठीक है। तो हम लोग अपना एरे को जब हम लोग टर्मिनेट करवाएंगे स्ट्रिंग को नल कैरेक्टर से, तब वो हम लोग का स्ट्रिंग बनता है। और हम लोग इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं? हम लोग कैरेक्टर को डिक्लेयर करना जानते हैं अब तक। कैरेक्टर को हम लोग डिक्लेयर करने के लिए क्या करते थे? कैरेक्टर को हम लोग डिक्लेयर करने के लिए हम लोग डेटा टाइप लेते थे कैर का। तो कैर डेटा टाइप लेते थे, और उसके बाद हम लोग नाम लिख लेते थे जो भी वेरिएबल होगा हम लोग का। जैसे कैरेक्टर सी एच ले लेते हैं, और उसमें हम लोग क्या करेंगे? इन्वर्टेड कॉमा में कैरेक्टर लिखते थे। इन्वर्टेड कॉमा में जैसे ए लिख लेते हैं, स्मॉल ए। तो हम लोग इन्वर्टेड कॉमा लिखते हैं, ऐसे हम लोग कैरेक्टर को डिक्लेयर करते थे। और कैरेक्टर एरे को डिक्लेयर कैसे करना है, तो उसके लिए भी मतलब स्ट्रिंग को कैसे डिक्लेयर करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सेम कैरेक्टर टाइप, कैरेक्टर डेटा टाइप लेंगे। ले लिए हम लोग कैरेक्टर डेटा टाइप, ठीक है। और हम लोग अपना स्ट्रिंग का नाम डाल देंगे, जैसे एरे एरे रख लेते हैं। तो एरे रख लिए, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट देना है। अच्छा, हम लोग एरे में क्या करते थे? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लोग साइज दे भी सकते थे, नहीं भी दे सकते थे। हम लोग के पास दोनों ऑप्शन था, या तो हम लोग दे भी सकते थे या फिर नहीं भी दे सकते थे। तो सेम इसमें भी होता है, स्ट्रिंग में भी होता है कि हम लोग जो कैरेक्टर एरे लेंगे, उसमें हम लोग साइज उसका दे भी सकते हैं या फिर नहीं भी दे सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? उसके बाद हम लोग को इनिशियलाइज करवाने का बहुत सारा वे है। पहले देखिए, हम लोग एक ये कर सकते हैं कि कर्ली ब्रेसेस लिए, और उसके अंदर जैसे हम लोग को ए बी सी डी ई, या फिर हाँ, एरे नाम का एरे नाम का स्ट्रिंग हम लोग को इनपुट करवाना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? एक ऑप्शन हम लोग के पास है कि हम लोग एक एक करके कैरेक्टर को स्टोर करा देंगे। जैसे ए को लिखे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, फिर कॉमा देके अब अपना जो दूसरा कैरेक्टर है आर, उसको लिख लिए। फिर तीसरा कैरेक्टर है आर, उसको भी लिख लिए। चौथा है ए, उसको लिख दिए। और पांचवा है वाई, एरे। ऐसे करके हम लोग इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं? एक और वे क्या है हम लोग का? हाँ, हम लोग उसको अगेन हम लोग को कैरेक्टर एरे नाम का ये ले लेना है, स्ट्रिंग ले लेना है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? जस्ट डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अपना जो भी स्ट्रिंग है, हम लोग का यहाँ पे स्ट्रिंग क्या है? एरे। तो हम लोग को स्ट्रिंग अपना लिख लेना है, ए आर आर ए वाई, कंटिन्यू लिखना है। अगर आप यहाँ पे स्पेस दे दीजिएगा बीच में, तो वो स्पेस भी स्ट्रिंग के अंदर काउंट हो जाएगा, ठीक है। और बस ऐसे हम लोग को इनिशियलाइज करना है। अच्छा, आ, हम लोग का क्या होता था? कैरेक्ट हम लोग का एरे में क्या होता था? हम लोग का एरे में जब हम लोग एक एरे इनिशियलाइज करवाते थे, तो हम लोग का डब्बा बन जाता था। 5 साइज का अगर मान लीजिए करवाए, तो हम लोग का 5 साइज का बन गया, 1 2 3 4 5, हाँ, 5 साइज का बन गया। तो यहाँ पे भी हम लोग जब भी यहाँ पे कैरेक्टर डालते हैं, तो वो उस डब्बा के अंदर, सेम उसी टाइप का डब्बा के अंदर वहां पे स्टोर हो जाता है। यहाँ पे क्या हो गया? ए आर आर ए वाई। और इसका भी इंडेक्स होता है एक्सेस करने के लिए, तो क्या होगा? तो इसका भी होता है सेम, जीरो से स्टार्ट होगा, 0 1 2
3 4, है ना। ऐसे हम लोग इनिशियलाइज करवा सकते हैं अपने स्ट्रिंग को। और हम लोग वहां पे साइज नहीं दिए थे तो साइज भी दे सकते हैं, कैरेक्टर CH50, ऐसे करके हम लोग इनिशियलाइज करवा सकते हैं। अच्छा, लेकिन हम लोग एरे में क्या करते थे, एरे में हम लोग कर लेते थे कि अगर हम लोग पहले इनिशियलाइज करवा के उसके बाद अगर हम लोग उसमें वैल्यू इनपुट कर रहे हैं तो वो हम लोग का एरे में हो जाता था। जैसे हम लोग क्या लेते थे, इंटीजर टाइप एरे लेते थे, एरे, और उसमें अगर हम लोग बाद में 50 साइज का मान लीजिए ले लिए, और बाद में अगर हम लोग उसमें अपना वैल्यू इनपुट करना चाह रहे थे, एलिमेंट इनपुट करना चाह रहे थे, तो हम लोग एक्सेस करके कर ले रहे थे, जैसे एरे ऑफ 0 इक्वल टू 1, ऐसे कर लेते थे। लेकिन हम लोग का स्ट्रिंग में ये पॉसिबल नहीं है, हम लोग का स्ट्रिंग में ये पॉसिबल नहीं है। हम लोग को एक साथ ही डिक्लेयर और इनिशियलाइज दोनों करवाना पड़ेगा। अच्छा, हम लोग ने क्या देखा कि स्ट्रिंग जो है वो तो कैरेक्टर का एरे होता है, ठीक है। तो कैरेक्टर का मतलब तो इसमें ये भी आ जाएगा ना कि स्पेशल कैरेक्टर्स, जितना भी हम लोग का जैसे इन्वर्टेड कॉमा है, डबल इन्वर्टेड कॉमा है, ये सब भी तो स्पेशल कैरेक्टर के अंदर ही आ गया। तो वो सब भी स्ट्रिंग का पार्ट हो सकता है। लेकिन अगर उसको हम लोग को स्ट्रिंग के अंदर लिखना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे वो देखिए। मान लीजिए हम लोग का एक स्ट्रिंग है, जैसे हम लोग का चैनल नेम क्या है, चैनल नेम न्यूरल साइफर, न्यूरल साइफर। तो हम लोग को क्या करना है, अपना ये जो पूरा स्ट्रिंग है चैनल नेम न्यूरल साइफर तक, हम लोग को इसको स्ट्रिंग के अंदर डालना है। तो और साथ में हम लोग को ये जो डबल इन्वर्टेड कॉमा है न्यूरल साइफर में, वो भी प्रिंट होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग को डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते, डायरेक्ट बस यही स्टेटमेंट हम लोग नहीं लिख सकते। उसके लिए हम लोग करेंगे, मान लीजिए एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, तो स्ट्रिंग ले लिए मान लीजिए कैर CH, ठीक है, ये हम लोग का स्ट्रिंग हो गया। अगर हम लोग को ये स्टेटमेंट इसमें लिखना है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को सबसे पहले जो भी हम लोग का नॉर्मल टेक्स्ट है वो तो पहले लिख लेंगे। तो हम लोग का नॉर्मल टेक्स्ट क्या है, नॉर्मल टेक्स्ट है हम लोग का, अच्छा, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना है, ये भी ध्यान देना है। तो यहाँ पे देखिए एक दूसरा कलर से कर लेते हैं। हम्म, तो देखिए हम लोग का जो स्ट्रिंग है वो क्या है, वो हम लोग का है चैनल नेम, और साथ में हाइफन देना है। उसके बाद हम लोग को डबल इन्वर्टेड कॉमा देना है। लेकिन हम लोग को डबल इन्वर्टेड कॉमा हम लोग डायरेक्ट नहीं लिख सकते। अगर हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे तो एरर आ जाएगा। तो उस एरर को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को देना है एक बैक स्लैश। क्या देना, हम लोग को एक बैक स्लैश देना है। और उसके बाद हम लोग जो भी स्पेशल कैरेक्टर लिखेंगे, जैसे यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा, वो लिख लेना है। उसके बाद न्यूरल साइफर, न्यूरल साइफर, और अब देखिए आगे, अब अगेन हम लोग का आ गया डबल इन्वर्टेड कॉमा। तो अगेन हम लोग डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे तो वो एरर आएगा। तो उसके लिए हम लोग अगेन यहाँ पे क्या करेंगे, बैक स्लैश देंगे, और उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा। ऐसे हम लोग को स्पेशल कैरेक्टर्स जो है वो हम लोग का इनपुट कर सकते हैं स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग अपने स्ट्रिंग को प्रिंट करवा के देखते हैं। अपने जो कैरेक्टर रह रहे हैं उसको हम लोग प्रिंट करवा के देखते हैं कि हम लोग कैसे कर सकते हैं उसको प्रिंट। हम लोग को अगर हम लोग का कैरेक्टर एरे का एलिमेंट्स को, अगर स्ट्रिंग को हम लोग को प्रिंट करवाना है, तो कैरेक्टर एरे का हेल्प से एक एक करके कैसे कर सकते हैं वो देखिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग का बेसिक सिंटेक्स है वो लिख लेते हैं। तो हैश इंक्लूड stdio डॉट h,
इंट मेन, इंट मेन, और फिर हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न 0। अब हम लोग ले लेते हैं एक अपना कैरेक्टर एरे, जो कि हम लोग ले लेते हैं कैर, और मान लीजिए ले लेते हैं कैर नेम, ठीक है। और देखिए हम लोग एक ले लेते हैं, मान लीजिए ले लेते हैं न्यूरल साइफर, न्यूरल, न्यूरल ले लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग प्रिंट करवाएंगे। तो प्रिंट करवाने के लिए हम लोग कैसे कर सकते हैं, एरे में हम लोग क्या कर देते हैं, फॉर लूप का यूज लेते थे, और एक एक करके एरे ऑफ 1, एरे ऑफ 2, ऐसे कर करके एक्सेस करके हम लोग उसको प्रिंट करवा लेते थे। तो यहाँ भी सेम कर लेते हैं, इंट आई इक्वल टू 0, आई इक्वल टू 0 से आई लेस देन 6। हाँ, और फिर आई प्लस प्लस, ठीक है। उसके बाद हम लोग कर लेते हैं प्रिंट। तो कैरेक्टर को प्रिंट कराने के लिए क्या होता है, परसेंटेज सी, हम लोग का जो परसेंटेज सी। और अगर मान लीजिए हम लोग को ये नेक्स्ट लाइन पे दिखाना है, तो हम लोग नेक्स्ट लाइन पे दिखा सकते हैं। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपना जो एरे का नाम है, जो स्ट्रिंग का नाम है, वो हम लोग डाल देते हैं। तो हम लोग ने क्या रखा है नाम, हम लोग ने रखा है नेम, और उसके बाद हम लोग उसमें आई, और यहाँ पे दे देते हैं कॉमा। अब हम लोग कर लेते हैं इसको रन। तो देखिए आ गया NEURAL। अच्छा, हम लोग यहाँ पे परसेंटेज सी का यूज किया है ना। लेकिन हम लोग को स्ट्रिंग में यूज करना है परसेंटेज एस का। यहाँ पे हम लोग कैरेक्टर एरे का है, के जरिए हम लोग इसको किए हैं। ये हम लोग का स्ट्रिंग है, लेकिन हम लोग इसको एक एरे ऑफ कैरेक्टर की तरह ट्रीट कर रहे हैं। स्ट्रिंग को अगर हम लोग को प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए हम लोग को परसेंटेज एस का यूज करना पड़ता है। वो हम लोग आगे अब देखते हैं कैसे उसको हम लोग यूज करते हैं। अच्छा, अगर हम लोग को मान लीजिए, अगर हम लोग का मान लीजिए यहाँ पे एस दे देते हैं, ठीक है, परसेंटेज एस फॉर स्ट्रिंग। अगर हम लोग को मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग को जो एन है, न्यूरल है, इसको अगर हम लोग फर्स्ट कैरेक्टर इसका अगर हम लोग चेंज करना चाहे, जैसे एन की जगह बी आ जाए म्यूरल, या फिर कुछ भी और अदर टर्म आ जाए, और अदर कैरेक्टर आ जाए, तो हम लोग कैसे करेंगे। तो देखिए हम लोग तो यहाँ पे कर दिए कि देखिए ये तो हम लोग का कैरेक्टर के तरह हो गया था प्रिंट, तो इसको हम लोग हटा देते हैं एक एक टाइम के लिए, कमेंट कर देते हैं थोड़ा, इसको पूरा हटा देते हैं। एक मिनट, इसको यहाँ तक हम लोग हटा देते हैं, कमेंट कर देते हैं, ठीक है। हम्म, तो मान लीजिए हम लोग एक स्ट्रिंग ले लिए न्यूरल नाम का। अब अगर हम लोग को उसका फर्स्ट टर्म चेंज करना है, तो हम लोग ले लेते हैं नेम ऑफ 0, इससे हम लोग एक्सेस कर दिए, ठीक है। और उसमें हम लोग एन के जगह मान लीजिए हम लोग दे देते हैं बी। तो बी हम लोग कैसे देंगे, डबल इन सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बी दे देंगे, है ना। और अगर हम लोग को प्रिंट करवाना है, वो तो हम लोग लूप का हेल्प से किए थे। अगर हम लोग को डायरेक्ट प्रिंट करवाना है, तो प्रिंट एफ, और यहाँ पे परसेंटेज एस, और हम लोग को क्या प्रिंट करवा रहे हैं, अपना जो नेम नाम का एरे है, बस उसको हम लोग प्रिंट करवा, स्ट्रिंग है उसको हम लोग प्रिंट करवा दे रहे हैं। तो देखिए अब हम लोग कर लेते हैं इसको रन। देखिए आ गया NEURAL के जगह आ गया BURAL, ब्यूरल, न्यूरल के जगह आ गया ब्यूरल। ऐसे हम लोग अपडेट कर सकते हैं अपने स्ट्रिंग को। अच्छा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग जब फॉर लूप का यूज किए, तो हम लोग को कहाँ तक रन करवाना था। तो यहाँ पे तो हम लोग काउंट कर लिए कि न्यूरल जो है वो हम लोग का सिक्स वाला जो पोजीशन होगा, 6 नंबर होगा, उससे छोटा रखना है, एंड वहां तक करना है लूप हम लोग को, आई लेस देन 6 तक रन करवाना है। लेकिन क्या ये पॉसिबल है, अगर हम लोग न्यूरल के जगह अगर कोई और सेंटेंस करे, जैसे न्यूरल साइफर इज अ यूट्यूब चैनल, ठीक है, YT चैनल, अगर मान लीजिए इस टाइप का कोई लंबा स्ट्रिंग रहे, तो उसमें क्या पॉसिबल है एक्सेस करना, कि काउंट करना कि हम लोग को कहाँ तक रन करवाना है। तो उसके लिए हम लोग
यहाँ पे लेंथ जो है हम लोग का जो साइज आएगा, देखिए हम लोग का जो साइज आएगा, जैसे हम लोग वहां पे काउंट कर लिए कि i <6 तक रखना है हम लोग को, लूप वहां तक रन करवाना है, तो उसके जगह पे हम लोग क्या कर लेते हैं, उसके जगह पे हम लोग उसका लेंथ निकाल लेंगे। मान लीजिए हम लोग एक स्ट्रिंग ले लेते हैं कैर नाम का, ठीक है, और कैर टाइप स्ट्रिंग हो गया, नेम नाम का स्ट्रिंग हो गया, और उसमें अगर हम लोग इनपुट कर रहे हैं, जैसे वहां पे क्या बोले थे, हमारे लिख लेते हैं अनिकेत, एक स्ट्रिंग हम लोग लिए, लेकिन हम लोग को इसका साइज नहीं पता है। यहाँ पे हम लोग साइज तो नहीं दिए ना, और हम लोग स्ट्रिंग का साइज को काउंट भी नहीं कर सकते कितना साइज है उसका। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उस केस में हम लोग एक इंटीजर टाइप ले लेंगे लेंथ, जो कि हम लोग जिसमें हम लोग का क्या स्टोर रहेगा, इसका साइज स्टोर रहेगा, और वो भी हम लोग उसको निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम लोग को यूज करना है साइज ऑफ फंक्शन का, साइज ऑफ फंक्शन। देखिए साइज ऑफ फंक्शन, पहले हम लोग साइज ऑफ लिखेंगे कंटिन्यू, उसके बाद फिर हम लोग राउंड ब्रैकेट देंगे, और उसके बाद हम लोग का जो स्ट्रिंग का नाम है वो लिखेंगे। तो यहाँ पे स्ट्रिंग का नाम हम लोग का क्या है, नेम है, तो नेम लिख लेते हैं, साइज ऑफ नेम, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे, किससे डिवाइड करेंगे, साइज ऑफ, साइज ऑफ जो हम लोग का स्ट्रिंग का जो फर्स्ट कैरेक्टर है, उसके साइज से अगर हम लोग डिवाइड कर दे तो हम लोग को उसका लेंथ निकल जाएगा ना। मान लीजिए अब यहाँ पे हम लोग का जो स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर क्या है, उसका एक्सेस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो उसके लिए हम लोग लिख लेंगे नेम, नेम और 0, है ना, नेम और 0, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज रहेगा। यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज रहेगा, बस ऐसे। तो हम लोग रन कर रहे थे अपने फॉर लूप को, कहाँ तक रन कर रहे थे, 6 से लेस तक रन कर रहे थे। तो अब हम लोग को कहाँ तक रन करवाना है, लेंथ तक। आई हम लोग क्या कर देंगे, अब अगर हम लोग इस केस में अगर करें, आई हम लोग करेंगे आई इज लेस देन लेंथ। जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग आई इज लेस देन ये किए थे, रुकिए इसको पहले कमेंट हटा देते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग ले लिया स्ट्रिंग, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग उसका लेंथ निकाल लेंगे। तो लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे, इंट एक ले लेंगे इंटीजर टाइप, और उसमें हम लोग साइज ऑफ, साइज ऑफ फंक्शन का यूज करेंगे। उसके बाद एरे का नाम देंगे, एरे का नाम क्या है, नेम है। उसके बाद हम लोग इसको डिवाइड करवा देंगे किससे, साइज ऑफ जो हम लोग का स्ट्रिंग का जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा, उसके साइज से हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो फर्स्ट कैरेक्टर क्या है हम लोग का, फर्स्ट कैरेक्टर हम लोग का हो जाएगा नेम स्क्वायर ब्रैकेट 0, ये हो जाएगा हम लोग का फर्स्ट कैरेक्टर। इससे हम लोग का निकल गया लेंथ, और यहाँ पे आई इज लेस देन 6 की जगह पे हम लोग लिख लेंगे आई इज लेस देन लेंथ। बस अब हम लोग कर लेंगे इसको रन। देखिए यहाँ पे आ गया न्यूरल साइफर। अच्छा हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट लाइन दे दिए थे, उसको हटा देते हैं। अब देखिए न्यूरल साइफर इज अ वाईटी चैनल, ठीक है। अच्छा मैंने आप लोग को बोला था कि हम लोग पहले पहले डिक्लेयर करवा के उसके बाद इनिशियलाइज करवाए, ऐसा हम लोग का पॉसिबल नहीं है। जैसे पहले यहाँ पे ये हटा लेते हैं पहले तो पूरा, एक मिनट कमेंट कर देते हैं, ठीक है। हाँ तो देखिए अगर मान लीजिए हम लोग पहले हम लोग कैरेक्टर टाइप एरे ले लिए, अपना स्ट्रिंग ले लिए, और उसमें अगर मान लीजिए हम लोग उसका साइज दे देते हैं 100, इसको हम लोग करवा लिए पहले डिक्लेयर, ठीक है। अब अगर हम लोग चाहे कि इसमें अगर हम लोग अपना स्ट्रिंग को इनपुट कर दे, तो वो पॉसिबल नहीं है, वो नॉर्मली पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक फंक्शन है
strcpy, देखिए वो फंक्शन क्या है, उसका हेल्प से हम लोग कॉपी कर सकते हैं। strcpy, स्ट्रिंग कॉपी इसको बोलते हैं। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, फिर राउंड ब्रैकेट देंगे, उसके बाद जो भी हम लोग का एरे का नाम है, जो भी हम लोग का स्ट्रिंग का नाम है, यहाँ पे हम लोग नाम रखे थे सी, तो सी बस लिख लेते हैं। उसके बाद हम लोग को जो भी अपना हम लोग का स्ट्रिंग इनपुट करना है, तो वो हम लोग लिख लेंगे। हम लोग का मान लीजिए इनपुट करना है सी प्रोग्रामिंग, ठीक है, तो सी प्रोग्रामिंग ये इनपुट करना है, तो ये लिख लिए। और उसके बाद अब हम लोग करवा देते हैं इसको प्रिंट। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे ये तो है ही, इसी को रहने देते हैं, यहीं पे करा देते हैं। हम्म, हाँ, तो देखिए प्रिंट करवा देते हैं %s, और यहाँ पे नेम की जगह पे बस हम लोग कर देते हैं सी, है ना। इससे हम लोग का प्रिंट हो जाएगा। लेकिन हम लोग को str कॉपी का यूज करने के लिए हम लोग को इंक्लूड करना पड़ेगा। क्या इंक्लूड करना पड़ेगा? इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच। स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल हम लोग को इंक्लूड करना पड़ेगा। उसी हेडर फाइल के अंदर ये फंक्शन है str कॉपी का, strcpy। हम लोग को strcpy में क्या करना है, पहले स्ट्रिंग का नाम देना है, उसके बाद जो भी हम लोग को स्ट्रिंग इनपुट करना है वो हम लोग को लिख लेना है। अब कर लेते हैं हम लोग इसको रन। हाँ देखिए आ गया सी प्रोग्रामिंग। ऐसे हम लोग कर सकते हैं, इनिशियलाइज करके उसके डिक्लेयर करके उसके बाद इनिशियलाइज, ठीक है। अच्छा, ये तो हम लोग मैनुअली इनपुट दे रहे थे यहाँ पे, कोड के अंदर ही इनपुट दे रहे थे। अगर हम लोग को यूजर इनपुट लेना है, यूजर से स्कैन करवाना है, तो वो कैसे करेंगे? तो आप लोग बोलोगे कि हम लोग स्कैन करवा सकते हैं स्कैन एफ फंक्शन का यूज करके, तो वो भी करके देखते हैं। एक काम करते हैं, इस पूरे को हटा देते हैं। हम्म, तो देखिए हम लोग एक एरे ले लिए हैं, स्ट्रिंग ले लिए हैं, और अगर हम लोग दे देते हैं, यूजर को बोलते हैं कि वो इनपुट करे, सी दिया है तो लिखते हैं कि इंटर योर नेम, इंटर योर नेम, है ना। इंटर योर नेम लिख लेते हैं, और बोलते हैं स्कैन, उसका स्कैन ले लेते हैं कि वो क्या स्कैन करवाया है, वो क्या इनपुट कर रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, %s फॉर स्ट्रिंग, और उसके बाद नेम। अच्छा, नेम नहीं, यहाँ पे सी है ना स्ट्रिंग का नाम, तो वो लिख लेते हैं। और उसके बाद हम लोग का जो स्कैन किया हुआ वैल्यू है वो लिख लेंगे। तो योर नेम इज %s और सी। अब हम लोग कर लेते हैं इसको रन। देखिए आ गया हम लोग का इंटर योर नेम। तो इंटर योर नेम लिख लेते हैं न्यूरल, ठीक है। आ गया हम लोग का आउटपुट, योर नेम इज न्यूरल। एक बार और रन करते हैं, इंटर योर नेम, इस बार हम लोग लिखते हैं न्यूरल साइफर। अरे, अब तो बस न्यूरल आया, ऐसा क्यों हो रहा है? बस फर्स्ट वर्ड आ रहा है। तो स्कैन ऐप से अगर हम लोग स्कैन करवाएंगे वैल्यू, अगर हम लोग स्ट्रिंग अपना स्कैन ऐप से करवा रहे हैं, तो उस केस में हम लोग का क्या होगा, जो भी फर्स्ट वर्ड होगा बस वही आएगा। जैसे ही हम लोग का अगर स्पेस आ जाए, स्ट्रिंग में अगर स्पेस आ जाए, तो वहां पे रुक जाएगा, वहां से स्कैन करेगा ही नहीं। जो भी फर्स्ट वर्ड रहेगा बस वही आएगा हम लोग का, है ना। तो इसको ओवरकम करने के लिए इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कुछ तो होगा ना। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है कि हम लोग %s जो लिखे हैं स्कैन एफ के अंदर, उसके जगह पे हम लोग
हम पहले तो स्क्वायर ब्रैकेट देंगे और उसके बाद देखिए स्क्वायर ब्रैकेट दिए और उसके बाद आप जो आप आपके कीबोर्ड में देखिएगा जो 6 है, 6 नंबर दिया हुआ है उसके ऊपर जो साइन है ऐसे ऊपर वाले का वो साइन देना है, वो सिंबल यूज करना है। उसके बाद बैक स्लैश एन देना है। हाँ, और अब अगर हम लोग इसको करें रन, तो देखिए अब हम लोग फिर से दो वर्ड का ले लेते हैं, न्यूरल साइफर। साइफर, योर नेम इज न्यूरल साइफर। तो देखिए नॉर्मली हम लोग परसेंटेज एस स्कैन ऐप में यूज नहीं कर सकते, हम लोग को ऐसे करके यूज करना है, ये पूरा देना ही देना है। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये यूज करना होगा। अच्छा, यहाँ पे हम लोग बस सी स्कैन ऐप में हम लोग बस सी लिखे है, एंड सी नहीं लिखे है। एंड सी नहीं लिखे हैं इसलिए नहीं लिखे है क्योंकि आ, जो हम लोग का सी है वो ऑलरेडी एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो फर्स्ट एलिमेंट है एरे का, उसका एरे का या फिर स्ट्रिंग का जो फर्स्ट एलिमेंट है, जो फर्स्ट कैरेक्टर है, उसका एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और हम लोग यहाँ पे जो सी पास करवा रहे हैं स्कैन ऐप में, उसमें हम लोग क्या करवा रहे हैं बेसिकली, उसमें हम लोग एड्रेस ही तो पास करवा रहे हैं ना, एड्रेस में ही तो स्टोर करवा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग को यहाँ पे सी बस लिखना है, एंड का यूज नहीं करना है। अच्छा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग स्कैन करवाने के लिए स्कैन एफ का यूज कर रहे हैं और प्रिंट स्ट्रिंग प्रिंट करवाने के लिए प्रिंट एफ का यूज कर रहे हैं। लेकिन हम लोग स्ट्रिंग के लिए यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, हम लोग का एक और फंक्शन होता है, दो और फंक्शन होता है स्कैन करवाने के लिए। क्या होता है, इसको पहले तो कमेंट करने दीजिए, कमेंट कर लेते हैं इसको। स्कैन करवाने के लिए, कोई भी स्ट्रिंग स्कैन करवाने के लिए हम लोग यूज करते हैं एफ गेट्स नाम का फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, और इसके लिए देखिए, इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एफ गेट्स नाम का फंक्शन लिए, उसके बाद जो हम लोग का स्ट्रिंग का नाम है वो पहले लिखना है। तो स्ट्रिंग का नाम यहाँ पे क्या हम लोग का सी है, या फिर स्ट्रिंग का नाम यहाँ पे चेंज कर देते हैं, रुको, सी अच्छा नहीं लग रहा है, नेम कर देते हैं इसको। तो यहाँ पे हम लोग नेम कर दिए, स्ट्रिंग का नाम नेम आया। ठीक है, उसके बाद हम लोग को क्या करना है, साइज ऑफ जो हम लोग का स्ट्रिंग का लेंथ होगा, तो साइज ऑफ नेम आ गया। और स्टैंडर्ड इनपुट, STDIN, स्टैंडर्ड इनपुट, इसे क्या होगा, इनपुट ले रहा है ये पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग हो गया, यहाँ से हम लोग का स्ट्रिंग को इनपुट कर देंगे हम लोग। और उसके बाद अगर हम लोग को प्रिंट करवाना है स्ट्रिंग को, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तो दिखा देते हैं कि योर नेम इज, हाँ, तो प्रिंट करवाने के लिए हम लोग करते हैं यूज पुट एस, पुट एस फंक्शन का यूज करते हैं। और पुट एस फंक्शन लिखेंगे और उसमें बस नेम, यहाँ पे जो भी स्ट्रिंग का नाम है वो बस लिख देंगे। तो ऐसे हम लोग लिख देंगे। तो हम लोग का यहाँ पे अब रन करके देखते हैं, इंटर योर नेम, तो लिख लेते हैं न्यूरल साइफर। देखिए हम लोग का आउटपुट आ चुका है। यू नेम, अच्छा, यहाँ पे योर के जगह यू लिखा गया गलती से, तो वो चेंज कर लीजिएगा। हाँ, योर नेम इज, हाँ, तो देखिए फिर से रन कर लेते हैं। योर नेम इज, इंटर योर नेम, तो न्यूरल साइफर, योर नेम इज न्यूरल साइफर। अच्छा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लाइन आ जा रहा है। तो ये मैं एक्स्ट्रा लाइन वाला कॉन्सेप्ट आप लोग को होमवर्क दे रहा हूँ, ये आप लोग रिसर्च करिए कि यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइन क्यों आ रहा है। आखिर हम लोग तो एक्स्ट्रा लाइन कुछ नहीं दे रहे ना, लेकिन फिर भी एक एक्स्ट्रा लाइन खुद से आउटपुट में आ जा रहा है। तो वो आप लोग खुद देखिए, इंटरनेट पे खोजिए, सर्च करिए उसका रीजन क्या है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए,
यहाँ पे हम लोग पुट्स यूज किए हैं प्रिंट करवाने के लिए, इसके जगह पे हम लोग एफ पुट्स भी यूज कर सकते हैं, एफ पुट्स। लेकिन उसमें क्या करना होगा, स्ट्रिंग का नाम के साथ साथ std आउट, ये करना होगा। इंटर योर नेम तो एक वर्ड वाला ही डाल देते हैं, मान लीजिए अनिकेत, ठीक है। तो योर नेम इज अनिकेत। और देखिए, हम लोग स्कैन करवाने के लिए एफ गेट्स का यूज किए थे, इसके जगह पे हम लोग गेट्स का बस यूज कर सकते हैं, बस गेट्स का यूज कर सकते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें बफर ओवरफ्लो हो जाता है, क्योंकि ये किसी भी लेंथ का कैरेक्टर को इनपुट ले लेता है, किसी भी लेंथ, मतलब कितना भी दे दो वो ले लेगा इनपुट, ठीक है। अच्छा, तो अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग स्ट्रिंग को फंक्शन में कैसे पास करते हैं। तो कुछ नहीं करना है हम लोग को। जैसे मान लीजिए हम लोग एक फंक्शन ले, जैसे void, एक एम्प्टी फंक्शन ले void टाइप, ठीक है। void टाइप का एक फंक्शन बना लेते हैं, और मान लीजिए एक कोई भी स्ट्रिंग नाम का फंक्शन है, ठीक है, str, ये फंक्शन बना लिए, और या फिर पी एस टी आर कर दीजिए, ठीक है। हाँ, तो ये हम लोग का एक फंक्शन बन गया। अब अगर हम लोग को इसमें स्ट्रिंग पास करना है, तो मान लीजिए हम लोग एक स्ट्रिंग यहाँ पे ले लेते हैं, मेन फंक्शन के अंदर हम लोग का रहेगा स्ट्रिंग रहेगा कैर एस टी आर, ठीक है। ये एक स्ट्रिंग रहेगा, और इसमें कुछ भी यहाँ से यहाँ कुछ भी एक स्ट्रिंग रहने वाला है ना। और अगर हम लोग को इसको पास करना है वॉइड में, तो हम लोग कैसे करेंगे, जो फंक्शन है हम लोग का, उसमें हम लोग पहले तो कैर लिखेंगे, कैर, और उसके बाद जो भी हम लोग का स्ट्रिंग का नाम है, यहाँ पे क्या नाम है, एस टी आर, एस टी आर, और साथ में ये स्क्वायर ब्रैकेट, ऐसे होता है हम लोग का स्ट्रिंग पास, है ना। और यहाँ पे अगर मेन फंक्शन के, ये तो मेन फंक्शन था ना, ये तो मेन फंक्शन के अंदर हो रहा है, तो मेन फंक्शन के अंदर अगर हम लोग को कॉल करना रहेगा अपने फंक्शन को, तब स्ट्रिंग के केस में तो कैसे करेंगे, तो हम लोग का फंक्शन क्या था, पी एस टी आर, तो बस फंक्शन का नाम लिख के उसमें हम लोग पास कर देंगे अपना स्ट्रिंग एस टी आर, जो हम लोग का स्ट्रिंग है ये, तो ऐसे ही पास हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसका एक कोड करके देखते हैं, बेसिक सा कुछ प्रिंट करके देखते हैं, जिससे हम लोग को फंक्शन समझ आ जाएगा। एक फाइल बना लेते हैं, फंक्शन डॉट सी, या फिर फंक्शन स्ट्रिंग डॉट सी, ठीक है। अब देखिए, हम लोग एक बेसिक सा ही करते हैं, हैज इंक्लूड stdio डॉट h इंट मेन, और अब रिटर्न 0 1। यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं एक स्ट्रिंग, तो एक स्ट्रिंग ले लेते हैं कैर एस टी आर करके, ठीक है। और इसमें हम लोग कुछ भी डाल देते हैं, जैसे वेलकम टू आवर चैनल। और अब अगर मान लीजिए हम लोग को इसको फंक्शन का हेल्प से प्रिंट करवाना है, तो हम लोग एक void टाइप void फंक्शन ले लेंगे। प्रिंट करवाना है तो प्रिंट के नाम से ले लेते हैं प्रिंट एस टी आर, और इसमें हम लोग को पास करना है अपना पैरामीटर। तो यहाँ पे पैरामीटर पास करेंगे तो क्या करेंगे, कैर लेंगे, और जो हम लोग का स्ट्रिंग का नाम है वो लिख देंगे, तो कैर एस टी आर। और यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, अच्छा यहाँ पे नहीं होगा, वेट, हाँ, तो यहाँ पे हम लोग का क्या होगा, प्रिंट करवाना है तो प्रिंट एफ, और परसेंटेज एस, और यहाँ पे कर देंगे एस टी आर, ठीक है। और कॉल करना रहेगा फंक्शन को, तो यहाँ पे देखो मेन फंक्शन में
कॉल करने के लिए हम लोग डायरेक्ट अपना जो फंक्शन बनाया है प्रिंट str, और वहां पे हम लोग पास कर देंगे अपना स्ट्रिंग str। देखिए ये हो गया हम लोग का कोड। इसको करके देखते हैं रन। आ गया, आ गया, वेलकम टू आवर चैनल, है ना। देखिए, तो ये तो मैंने एक बेसिक सा एग्जांपल लेके बताया है, मतलब इसमें तो बस प्रिंट करा के दिखाया। अच्छा, ये तो हो गया। अगर हम लोग चाहे कि पॉइंटर का हेल्प से हम लोग कैसे करें, पॉइंटर के हेल्प से हम लोग आखिर जो हम मैंने पहले भी यूज किया ना, एड्रेस, एड्रेस यूज किया वर्ड, तो वो कहाँ पे यूज होता है, पॉइंटर्स पे होता है। तो स्ट्रिंग और पॉइंटर का क्या रिलेशन है, अब हम लोग वो देखते हैं। देखिए, हम लोग एक पॉइंटर को हम लोग स्ट्रिंग ले रहे हैं, तो उसका जो फर्स्ट कैरेक्टर है उसको हम लोग एक पॉइंटर के हेल्प से एक्सेस करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग उसको इंक्रीज करते जाएंगे, पॉइंटर को एक एक करके इंक्रीज करते जाएंगे। तो वो क्या करेगा, नेक्स्ट एड्रेस पे जाते जाएगा, और उसके बाद हाँ सारा प्रिंट करवा देगा। जैसे एक प्रिंट वाला ही एग्जांपल लेते हैं इसमें भी। मान लीजिए हम लोग एक कैरेक्टर का एरे लिए, स्ट्रिंग लिए है, कैरेक्टर str, ठीक है। और इसमें मान लीजिए हम लोग साइज दे देते हैं 20। साइज दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मान लीजिए यहाँ पे लिख देते हैं लर्निंग फंक्शन, या फिर लर्निंग स्ट्रिंग, ठीक है। यहाँ पे एक स्पेस रहेगा। अच्छा, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं होगा, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा होगा, ब्रैकेट नहीं होगा ये। हाँ, तो देखिए हम लोग एक स्ट्रिंग ले लिए। अब अगर हम लोग मान लीजिए इसको हम लोग कैरेक्टर टाइप, कैरेक्टर टाइप अगर हम लोग एक पॉइंटर ले ले, पॉइंटर ptr, है ना, और उसमें हम लोग जो स्ट्रिंग है हम लोग का str, उसको हम लोग उसमें करवा दे, उसका एड्रेस स्टोर करवा दे। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा पता है, यहाँ पे होगा ये, यहाँ पे ये होगा कि जो पॉइंटर है, पॉइंटर हम लोग लिए हैं, वो क्या करेगा, वो हम लोग का जो स्ट्रिंग है, ये जो पूरा स्ट्रिंग है, इसका जो फर्स्ट कैरेक्टर है एल, इसका जो फर्स्ट कैरेक्टर है लर्निंग का एल, वो उसका एड्रेस स्टोर कर लेगा। ध्यान से सुनिए, जो हम लोग का पॉइंटर है वो क्या करेगा, स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर, फर्स्ट कैरेक्टर जो भी रहेगा उसका एड्रेस को वो स्टोर कर लेगा। तो अगर मान लीजिए हम लोग को इसको फिर से प्रिंट करवाना है, अगर स्ट्रिंग को प्रिंट करवाना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग पॉइंटर के हेल्प से भी कर सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, एक वाइल लूप का यूज कर लेंगे, वाइल लूप का यूज कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे वाइल लूप हम लोग का कब तक चलेगा, जब तक हम लोग का जो पॉइंटर है, वो हम लोग का पॉइंटर जो है वो हम लोग का नल कैरेक्टर के बराबर ना आ जाए, नल कैरेक्टर के बराबर ना आ जाए, तब तक वो रन करेगा। और यहाँ पे हम लोग %c प्रिंट करवा देंगे, प्रिंट करवा देंगे जो हम लोग का %c है ना। और यहाँ पे पॉइंटर हम लोग प्रिंट करवा देंगे, और फिर क्या करेंगे, हम लोग इंक्रीमेंट करते जाएंगे, पॉइंटर को एक एक बढ़ाते जाएंगे, ptr को एक एक बढ़ाते जाएंगे। तो इससे क्या होगा, पहला बार गया, पहला लूप में चेक किया पॉइंटर 0 के नल कैरेक्टर के इक्वल नहीं है। अच्छा, नल कैरेक्टर क्या होता है ये तो आप लोग को अभी पता ही होगा। मान लीजिए यहाँ पे हम लोग जो स्ट्रिंग लिए है, तो लास्ट में हम लोग का जो प्रोग्राम है, जो स्ट्रिंग है, उसका लास्ट में ऑटोमेटिक ही एक नल कैरेक्टर आ जाता है, एक नल कैरेक्टर
आ जाता है। जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पे 20 साइज लिए हैं, इसका मतलब क्या होगा पता है? इसका मतलब होगा 19, तो हम लोग एक स्ट्रिंग ले सकते हैं, 19 साइज का स्ट्रिंग ले सकते हैं, और एक हम लोग को नल कैरेक्टर का रखना है। देखिए ये है ना, तो वही है, एक एक करके एक एड्रेस पे आया, मान लीजिए 0 इंडेक्स पे आया, उसमें जो कैरेक्टर है वो प्रिंट कर दिया, तो 0 पे क्या है? एल है, उसके बाद ई है, 1 पे आएगा, +1 हो जाएगा, तो फिर 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे एल के बाद ई प्रिंट हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा, इसी तरह करके सारा हम लोग का जो स्ट्रिंग है पूरा वो हम लोग का प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए इसका कोड देख लेते हैं। एक फाइल बना लेते हैं, स्ट्रिंग पॉइंटर डॉट सी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या बोले, आ, एक ले लेते हैं, पहले तो सिंटेक्स लिख लेते हैं, हैश इंक्लूड stdio डॉट एच इंट मेन रिटर्न 0। अब हम लोग एक ले लेते हैं कैरेक्टर का एरे, स्ट्रिंग ले लेते हैं str, जिसमें हम लोग साइज दे देते हैं, मान लीजिए 20। ठीक है, और इसमें हम लोग दे देते हैं 20 में लर्निंग लर्निंग स्ट्रिंग स्ट्रिंग। और हम लोग चाहे इसको कैरेक्टर को एक पॉइंटर बना सकते हैं, और उसमें हम लोग एड्रेस स्टोर करवा सकते हैं। स्टार्टिंग में एड्रेस जो स्टोर होगा वो पहला वर्ड का पहला जो कैरेक्टर है, एल यहाँ पे जो कैरेक्टर है उसका एड्रेस वहां पे स्टोर होगा। और हम लोग क्या करेंगे, वाइल का हेल्प से, वाइल लूप का हेल्प से हम लोग प्रिंट करवाएंगे। तो देखिए वाइल जो हम लोग का पीटीआर है, ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैर स्टार पीटीआर लिख सकते हैं, या फिर आ, इसको स्टार को यहाँ पे भी लिख सकते थे, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। हाँ, तो पॉइंटर जब नॉट इक्वल टू हमारा जो नल कैरेक्टर है, तो नल कैरेक्टर हम लोग का क्या होता है? बैकस्लैश और उसके बाद 0। तब तक जब तक ये केस ना आ जाए तब तक हम लोग का रन करेगा, और फिर हम लोग क्या कर देंगे, प्रिंट करवा लेंगे कैरेक्टर्स को अपना। तो कैरेक्टर हम लोग का क्या है? सी है, %C से हम लोग करा लेंगे, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्टार PTR, है ना, जो पॉइंटर पे एड्रेस पे जो भी कैरेक्टर है वो हम लोग का यहाँ से प्रिंट हो जाएगा। और उसके साथ में हम लोग क्या करेंगे, PTR++। एक बार प्रिंट होगा तो फिर इंक्रीमेंट करवाते जाएंगे, इससे क्या होगा, हम लोग का जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो हम लोग का आ जाएगा। देखिए रन करके देखें हम लोग अपना प्रोग्राम, तो यहाँ पे आ गया लर्निंग स्ट्रिंग, है लर्निंग स्ट्रिंग। अच्छा, हम लोग ना यहाँ पे प्रिंट जो हम लोग वाइल लूप का हेल्प से किया, हम लोग यहाँ पे एक और काम कर सकते हैं, हम लोग रिकर्सन का हेल्प से भी प्रिंट करवा सकते हैं अपना स्ट्रिंग को। तो वो कैसे करते हैं वो देखते हैं। एक फाइल बना लीजिए, एक फाइल बना लेते हैं, रिकर्सन स्ट्रिंग डॉट सी। ठीक है, देखिए हम लोग क्या करेंगे, रिकर्सन के हेल्प से प्रिंट करवाएंगे अपने स्ट्रिंग को। तो सबसे पहले अपना लिख लेते हैं, हैश इंक्लूड stdio डॉट एच इंट मेन एंड देन रिटर्न रिटर्न 0। तो हम लोग ले लेते हैं एक एरे अपना, तो मान लीजिए इस बार ले लेते हैं हम लोग 15 साइज का। ठीक है, जिसका साइज क्या है 15, और उसमें हम लोग करवा लेते हैं रिक्वेस्ट। ये हम लोग, ये एक स्ट्रिंग है, हम लोग इसको प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं,
वॉइड ही रहेगा क्योंकि हम लोग को बस प्रिंट करवाना है, तो वॉइड ही ले लेते हैं और इसका भी नाम लिख लेते हैं प्रिंट स्ट्रिंग, या फिर प्रिंट बस str लिख दे। और यहाँ पे देखिए हम लोग पास करवा लेते हैं अपना स्ट्रिंग का एड्रेस को, तो कैर स्टार str। देखिए ये हम लोग का पॉइंटर के हेल्प से हम लोग क्या किए हैं, जो भी हम लोग का ये है स्ट्रिंग है, उससे हम लोग उसको हम लोग फंक्शन में पास कर दिए हैं, है ना, उसका फर्स्ट एड्रेस को हम लोग फंक्शन में पास कर दिए हैं। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे कि अगर इफ जो हम लोग का जो एड्रेस है, एड्रेस क्या है यहाँ पे स्टार str, अगर वो हम लोग का अगर वो हम लोग का नल कैरेक्टर के इक्वल आ जाए, नल कैरेक्टर के इक्वल आ जाए, तो हम लोग वहां पे क्या कर देंगे, अरे हाँ, नल कैरेक्टर के इक्वल आ जाए तो हम लोग वहां पे करवा देंगे अपने रिकर्सन को एंड करवा देंगे, रिटर्न करवा देंगे, वहीं पे बेस केस हम लोग का क्या रहेगा, यही रहेगा, है ना। और उसके बाद हम लोग करेंगे कि एक एक करके हम लोग प्रिंट करवा देंगे कैरेक्टर को। कैरेक्टर यहाँ पे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग एक एक करके प्रिंट करवा रहे हैं, यहाँ पे प्रिंट तो स्ट्रिंग ही होगा लेकिन एक एक करके वो प्रिंट हो रहा है ना, इसलिए मैं कैरेक्टर का यूज कर रहा हूँ, परसेंटेज सी का यूज कर रहा हूँ। हाँ, तो परसेंटेज सी, और यहाँ पे फिर हम लोग स्टार str, जो भी एड्रेस पे कैरेक्टर होगा वो प्रिंट हो जाएगा यहाँ से। एक बार प्रिंट हुआ फिर हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट एफ, प्रिंट एफ नहीं, यहाँ पे प्रिंट str, प्रिंट str से हम लोग अगेन कॉल कर लेंगे, यही हो गया हम लोग का रिकर्सन। तो हम लोग किसको कॉल करेंगे इस बार, हम लोग प्लस प्लस str, ठीक है, प्लस प्लस str। जो यहाँ पर हम लोग प्लस प्लस str यूज किए हैं, वो वो क्या है, वो हम लोग का एक एक करके हम लोग का जो पॉइंटर है वो एक कैरेक्टर के बाद यहाँ पे एक फर्स्ट कैरेक्टर के बाद सेकंड कैरेक्टर पे जाएगा, फिर थर्ड पे जाएगा, फोर्थ पे जाएगा, ऐसे इंक्रीमेंट करते करते जब तक हम लोग का नल कैरेक्टर ना आ जाए तब तक वो टर्मिनेट नहीं करेगा और हम लोग का प्रिंट करवा देगा, हम लोग का स्ट्रिंग प्रिंट करवा देगा। और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं हाँ फंक्शन को कॉल, तो कर लेते हैं यहाँ पे फंक्शन को कॉल, तो हम लोग का फंक्शन क्या है, प्रिंट str, और वहां पे हम लोग को पास करना होगा अपना स्ट्रिंग को, तो str हम लोग पास कर लेते हैं। और अब कर लेते हैं अपने कोड को रन, तो देखिए आगे हम लोग का आउटपुट आ गया रिकर्स्ड, है ना। तो ऐसे ही होगा हम लोग का प्रिंट विद द हेल्प ऑफ रिकर्सन। तो अब हम लोग देखते हैं कि स्ट्रिंग फंक्शन क्या होता है, स्ट्रिंग फंक्शन क्या होता है। तो हम लोग अपने कोड पे पहले अभी हम लोग यूज कर चुके हैं, हम लोग इंक्लूड किए थे स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल, स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल हम लोग इंक्लूड किए थे अपने कोड में। तो उसमें और हम लोग str कॉपी भी पहले देख चुके थे। तो हम लोग का जो स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल है उसमें हम लोग का कुछ फंक्शंस है जो पहले से ही स्ट्रिंग के लिए रिजर्व फंक्शन है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो स्ट्रिंग फंक्शंस काम आते हैं, जैसे हम लोग को अगर स्ट्रिंग का लेंथ निकालना है, कोई भी स्ट्रिंग दिया है उसका लेंथ निकालना है, तो एक हम लोग का स्ट्रिंग में फंक्शन है strlen, ठीक है। वो नाम से एक फंक्शन है जिसका हेल्प से हम लोग स्ट्रिंग का लेंथ निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में, जैसे एक स्ट्रिंग है str नाम का, उसका अगर निकालना है हम लोग को लेंथ, तो हम लोग ये फंक्शन यूज करके निकाल सकते हैं। और उसमें एक बात ये भी ध्यान देना है कि वो जो नल कैरेक्टर होगा उसके इंक्लूड नहीं करता है, उससे उसके अलावा जितना भी है स्ट्रिंग में लेंथ होगा वो हम लोग को बता देगा। अच्छा,
str कॉपी तो ये हम लोग देख लिए थे cpy, लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूँ, ये हम लोग का एक स्ट्रिंग से दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी करने के लिए हेल्प होता है। जैसे दो स्ट्रिंग दिया है, स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2, अगर हम लोग को स्ट्रिंग 1 से कॉपी करना स्ट्रिंग 2 को, तो हम लोग क्या करेंगे, strcpy कर देंगे। और अगर हम लोग को मान लीजिए कि हम लोग को पूरा स्ट्रिंग कॉपी नहीं करना है, जैसे स्ट्रिंग 1 है, स्ट्रिंग 1 दिया है और स्ट्रिंग 2 दिया है, ठीक है, स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 और str2, दो स्ट्रिंग दिया है, एक स्ट्रिंग हो गया, दूसरा स्ट्रिंग हो गया। हम लोग को क्या करना है, दूसरा स्ट्रिंग का बस 4 कैरेक्टर को ही अगर हम लोग को कॉपी करना है, तब हम लोग वहां पे यूज करते हैं strncpy। एन यहाँ पे क्या हो गया, जितना कैरेक्टर हम लोग को कॉपी करना है। इसी तरह हम लोग str कैट का यूज करते हैं, str कैट। इसका ये क्या करता है, कनकैटिनेट करता है, ठीक है। कनकैटिनेट मतलब क्या हो गया, कनकैटिनेट वन स्ट्रिंग टू अनदर। इसका मतलब क्या हो गया, हाँ, इसका मतलब हुआ कि हम लोग का मान लीजिए दो स्ट्रिंग दिया हुआ है, स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2, तो दोनों को मर्ज करके एक सिंगल स्ट्रिंग बनाना है, तो उस टाइम हम लोग कनकैटिनेट बोलते हैं, उस टाइम हम लोग वर्ड यूज करते हैं कनकैटिनेट, ठीक है। और कनकैटिनेट बोल दीजिए या फिर एपेंड बोल दीजिए, एपेंड बोल दीजिए या फिर कनकैटिनेट बोल दीजिए, ठीक है। तो उसके लिए भी हम लोग ऐसे ही करते हैं, जैसे str कैट और स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2, जो नाम है यहाँ पे स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 दो नाम से स्ट्रिंग लिया हुआ है। और सेम वे अगर हम लोग को कोई मतलब पूरा स्ट्रिंग ना करके, पूरा स्ट्रिंग का जो सेकंड स्ट्रिंग है उसको पूरा स्ट्रिंग कॉपी ना करके, कंकैटिनेट ना करके, हम लोग को बस उसका अगर मान लीजिए 4 ही कैरेक्टर को अगर कंकैटिनेट करवाना है लास्ट में, तो हम लोग यहाँ पे ये वाला यूज करेंगे। और strcmp ये कंपेयर करता है दो स्ट्रिंग को कि वो इक्वल है या फिर नहीं है, ठीक है। तो और भी होते हैं फंक्शंस, लेकिन हमें बस इतना ही जानना है। अगर आप लोग को और जानना है तो आप इंटरनेट पे जाइए, सर्च करिए स्ट्रिंग फंक्शंस, आपको और भी फंक्शंस मिल जाएंगे, उनको प्रैक्टिस करिएगा। अब थोड़ा कोड के हेल्प से इनका एप्लीकेशन थोड़ा देख लेते हैं कि कैसे अप्लाई करें। तो चलिए कोड के हेल्प से देखते हैं। फाइल बना लेते हैं स्ट्रिंग फंक्शन। अच्छा, वहां पे भी स्ट्रिंग फंक्शंस बनाया था, फंक्शन स्ट्रिंग बनाया था। तो हम लोग दो तीन, ज्यादा नहीं देखेंगे, हम लोग दो तीन स्ट्रिंग का फंक्शन को ही देखेंगे, बाकी सारा आप लोग खुद देखिएगा। पहले तो लिख लेते हैं अपना बेसिक सिंटैक्स, जो कि है include stdio डॉट एच इंट मेन और रिटर्न 0। हम लोग मान लीजिए एक स्ट्रिंग का हम लोग लेंथ निकाल के देखते हैं, तो वो कैसे निकलता था। तो एक ले लेते हैं हम लोग, स्ट्रिंग ले लेते हैं एस नाम का, ठीक है। और उसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को पता नहीं है उसका लेंथ क्या है। फिलहाल के लिए तो हम लोग इसमें गिन सकते हैं कि कितना है, लेकिन बड़ा लेंथ होगा तो वो तो हम लोग नहीं ना गिन पाएंगे, काउंट तो नहीं कर पाएंगे। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट करवा देते हैं, उसका लेंथ को हम लोग प्रिंट करवा देते हैं। तो लेंथ प्रिंट करवाने के लिए हम लोग यूज करेंगे एल यू, ठीक है। और एस टी आर लेंथ ऑफ एस नाम का जो स्ट्रिंग है, इससे हम लोग का क्या निकल जाएगा, लेंथ निकल जाएगा। हम लोग का क्या एरर बता रहा है, अच्छा, हम लोग को यहाँ पे स्ट्रिंग का फंक्शन यूज कर रहे हैं, इसलिए हम लोग को हेडर फाइल भी तो इंक्लूड करना पड़ेगा ना, तो वो तो छूट ही गया। तो कर लेते हैं एस इंक्लूड यहाँ पे स्ट्रिंग डॉट एच। अब एरर नहीं आएगा, देखिए आ गया 6 हम लोग का स्ट्रिंग का लेंथ, है ना। और मैंने बोला था कि जो नल कैरेक्टर होता है उसको इंक्लूड नहीं करता है। अगर मान लीजिए कि हम लोग को
एक स्ट्रिंग से दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी करना है, तो कैसे करेंगे? तो देखिए हम लोग ले लेते हैं, फर्स्ट स्ट्रिंग ले लेते हैं और यहाँ से इसको कर देते हैं कमेंट। फर्स्ट स्ट्रिंग ले लेते हैं जिसमें हम लोग का रहेगा न्यूरल, ठीक है। और इसको अगर हम लोग को क्या करना है, सेकेंड और एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, जैसे str2। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को कॉपी करना है जो स्ट्रिंग वन का, स्ट्रिंग वन में जो कैरेक्टर्स है उसको हम लोग को कॉपी करके लिखना है किसमें, स्ट्रिंग टू में। तो हम लोग कैसे करेंगे, स्ट्रिंग वन लिखेंगे, कॉमा देंगे, स्ट्रिंग टू, str2, और यहाँ पे दे देंगे हम लोग, ये क्लोज कर लेंगे। और इसको प्रिंट भी करवा लेते हैं, स्ट्रिंग टू को प्रिंट करवा के देखते हैं। तो स्ट्रिंग टू को प्रिंट करवाने के लिए हम लोग क्या कर लेंगे, परसेंटेज एस से, और यहाँ पे str2। अच्छा, यहाँ पे हम लोग को साइज भी देना पड़ेगा। तो हम लोग मान लीजिए दे देते हैं 100 साइज, इनफ साइज दे देते हैं जिससे हम लोग का ये हो जाए। और हम लोग को क्या करना है, स्ट्रिंग टू से वन, टू को वन में कॉपी करना है। तो यहाँ पर ऐसे करना होगा, हम लोग को टू करना होगा वन पे कॉपी, स्ट्रिंग वन ऐसे लिखाएगा। देखिए हम लोग प्रिंट करवाया है अपना स्ट्रिंग टू, जो कि हम लोग का था पहले एम्प्टी, तो कॉपी होके हम लोग का हो गया प्रिंट। अब अगर मान लीजिए हम लोग को कंकैटिनेट करवाना है, दो एक एक स्ट्रिंग को दूसरे में अपेंड करवाना है, फर्स्ट वाले पे। तो मान लीजिए पहला हम लोग का स्ट्रिंग है वो 30 साइज का है, ठीक है, और उसमें हम लोग लिख देते हैं न्यूरल। और दूसरा हम लोग का स्ट्रिंग है वो हम लोग का एम्प्टी है, और उसमें हम लोग लिख लेते हैं अपना साइफर, न्यूरो साइफर। अब हम लोग को करवाना है उसको कंकैटिनेट, तो str और यहाँ पे क्या कर लेंगे हम लोग, s1 और s2 लिख देंगे, s1 स्ट्रिंग वन और स्ट्रिंग टू। और क्या करेंगे, जो हम लोग का फर्स्ट स्ट्रिंग है उसको हम लोग प्रिंट करवा देंगे, क्योंकि अब यहाँ पे क्या हो गया, कंकैटिनेट हो गया। तो इसको हम लोग कर लेंगे प्रिंट। देखिए आ गया न्यूरल साइफर। अच्छा, यहाँ पे गैप नहीं आया क्योंकि हम लोग कोई स्पेस दिए नहीं थे। चलिए एक स्पेस दे देता है। हाँ, तो देखिए न्यूरल साइफर। इसी तरह अगर हम लोग को यहाँ पे कोई मतलब पूरा कंकैटिनेट ना करके बस चार कैरेक्टर ही कंकैटिनेट करना रहता, तो यहाँ पे बस हम लोग कॉमा लगा के चार लिख देते। और यहाँ पे एस टी आर कैट की जगह str_n कैट कर देते। तो बस ऐसे हम लोग का, जो हम लोग का आ गया न्यूरल CIPH। देखिए यहाँ पे पूरा कंकैटिनेट नहीं किया, बस चार कैरेक्टर ही अपेंड किया S1 के, स्ट्रिंग वन के लास्ट में। तो अगर हम लोग को दो स्ट्रिंग को कंपेयर करना रहता तो कैसे करते? तो सिंपली हम लोग मान लीजिए इसको भी हम लोग 30 का लिख देते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे क्या करते हैं, स्ट्रिंग वन और स्ट्रिंग टू को कंपेयर करना है, तो वो कर लेंगे। यहाँ पे str_n कैट के जगह पे CMP कर देंगे कंपैरिजन के लिए। और अगर कंपैरिजन हो जा रहा है तो उसको हम लोग किसी में स्टोर करा देते हैं, जैसे रिजल्ट में स्टोर करा देते हैं, है ना। और लास्ट में हम लोग क्या कर देंगे, प्रिंट करवा देंगे कि अगर रिजल्ट जो है वो जीरो आ जाए, मतलब कंपेयर होके अगर इक्वल आ रहा है, अगर दोनों इक्वल आ जा रहा है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग इक्वल। तो रिजल्ट जो है वो अगर हम लोग का जीरो आ जाए, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो जाएगा प्रिंट, प्रिंट कर देंगे कि इक्वल। और एल्स में कर देंगे प्रिंट एफ नॉट इक्वल।
और ये वाला को कर देते हैं कमेंट। हाँ तो देखिए, अब ये कंपेयर कर लेगा दोनों को नॉट इक्वल, है ना। दोनों का आ गया नॉट इक्वल, क्योंकि दोनों इक्वल है ही नहीं। अब इसको भी अगर हम लोग कर ले न्यूरल, अब देखो यहाँ पे ही बता रहा है नॉट इक्वल। अच्छा, यहाँ पे हम लोग इक्वल कैसे बताएगा, यहाँ पे हम लोग तो स्पेस डाले थे ना, और स्पेस हटा देते हैं और फिर कंपेयर करते हैं। अब आ गया इक्वल। ऐसे ही हम लोग का स्ट्रिंग्स का जो फंक्शंस है वो हम लोग का यूज होता है ना। तो अब देखते हैं हम लोग रिवर्स करके, स्ट्रिंग को रिवर्स करके देखते हैं कि कैसे होगा। तो रिवर्स स्ट्रिंग डॉट सी। अच्छा, क्वेश्चन लिख लेते हैं कि रिवर्स स्ट्रिंग कैरेक्टर। हाँ, तो हम लोग को क्या करना होगा, पहले तो अपना लिख लेते हैं सिंटैक्स एज इंक्लूड stdio डॉट एच इंट मेन रिटर्न जीरो जीरो। और यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे इंक्लूड कर देते हैं। क्या इंक्लूड करेंगे, इंक्लूड करते हैं कि स्ट्रिंग जो है स्ट्रिंग डॉट एच, हेडर फाइल इंक्लूड कर दिए हम लोग। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग इंक्लूड फिर से कर देंगे। क्या इंक्लूड करेंगे, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी डॉट एच, इसको हम लोग इंक्लूड कर दिए। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक ले लेंगे सबसे पहले कैरेक्टर स्ट्रिंग, और उसमें हम लोग कर देंगे साइज दे देते हैं 100। अब हम लोग क्या करते हैं, दो ले लेते हैं अपना इंटीजर, ठीक है। हाँ, दो ले लेते हैं अपना इंटीजर, या फिर इसको एक ही रहने दीजिए। एक ले लेते हैं एल नाम का इंटीजर, जो कि क्या करेगा, हम लोग का लेंथ जो है वो हम लोग का इसमें स्टोर कराएंगे बाद में। तो प्रिंट एफ बोलते हैं यूजर को स्ट्रिंग इंटर करने, तो इंटर स्ट्रिंग, इंटर स्ट्रिंग। और क्या करते हैं, अब हम लोग स्कैन कर लेते हैं, तो एफ गेट्स, इससे हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रिंग को स्कैन करवाते हैं। और उसके बाद क्या करेंगे, साइज ऑफ str, साइज ऑफ str। और यहाँ पे स्टैंडर्ड इनपुट stdin, इसीलिए हम लोग यहाँ पे std लाइब्रेरी डॉट एच हेडर फाइल इंक्लूड किए हैं। अच्छा, ये हो गया। अब यहाँ पे एल एल हम लोग का क्या हो जाएगा, एल हम लोग का हो जाएगा लेंथ। तो लेंथ यहाँ पे क्या हो जाएगा, str लेंथ str, है ना। इससे हम लोग का लेंथ निकल जाएगा स्ट्रिंग का। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट एफ कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स ऑफ स्ट्रिंग इन रिवर्स इज आर, आर। और यहाँ पे क्या करेंगे, और यहाँ पे हम लोग लूप को उल्टा चलवा देंगे। फॉर इंट आई इक्वल टू एल माइनस वन। एल माइनस वन यहाँ पे इसलिए किए क्योंकि जो एल आएगा आ, वो हम लोग क्या करते थे, जब भी हम लोग लूप चलाते थे तो हम लोग लेस देन जो हम लोग का एरे का जो साइज रहता था उससे करते थे, क्योंकि जीरो से स्टार्ट होता है। तो इसी तरह हम लोग यहाँ पे एल माइनस वन कर देंगे। और उसके बाद फिर आई जो है वो हम लोग का ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो रहेगा, है ना। और यहाँ पे क्या कर देंगे, आई माइनस माइनस।
फिर यहाँ पे हम लोग करवा देंगे प्रिंट। एक एक करके हम लोग कैरेक्टर को प्रिंट करवाते जाएंगे। तो हम लोग कर लेते हैं %C और अच्छा यहाँ पे एक स्पेस भी दे देंगे, जिससे आप लोग को ज़्यादा समझ आएगा कि रिवर्स होके आखिर कैसा लग रहा है। हाँ, अब हम लोग कर लेते हैं इसको रन। तो देखिए इंटर स्ट्रिंग, तो हम लोग ले लेते हैं मान लीजिए न्यूरल। न्यूरल लिए तो देखिए LAREUN, ये उल्टा आ गया। ऐसे ही हम लोग रिवर्स कर सकते हैं स्ट्रिंग को। ठीक है, ज़्यादा कुछ इसमें था नहीं। आप कोड देख लीजिए अच्छे से। तो अब हम लोग करते हैं, अब हम लोग करते हैं स्ट्रिंग को हम लोग सबसे पहले यूजर से इनपुट लेंगे। लोअर अपर केस में हम लोग कोई भी स्ट्रिंग इनपुट लेंगे और उसको हम लोग लोअर केस में बना देंगे, है ना। तो उसके लिए हम लोग कर लेते हैं, एक फाइल बना लेते हैं, कोई भी नाम से बना लेते हैं, 2.c नाम से बना लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग, अच्छा हाँ, तो लिख लेते हैं अपना सिंटेक्स हैश इंक्लूड stdio डॉट h int main रिटर्न 0। और हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक ले लेते हैं अपना स्ट्रिंग, कैरेक्टर स्ट्रिंग, जिसका साइज हम लोग ले लेते हैं 100, ठीक है। और इसमें हम लोग बोल देते हैं कि एक यूजर को बोल देंगे कि अपर केस में एक स्ट्रिंग इनपुट करो। तो इंटर अ स्ट्रिंग इन अपर केस, कैपिटल लेटर्स में इनपुट करो। और इसमें हम लोग ले लेंगे फिर ये, तो अब हम लोग इसमें ले लेंगे फिर यूजर से इनपुट ले लेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो स्ट्रिंग का नेम देंगे सबसे पहले। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो साइज ऑफ str ये कर लेंगे। उसके बाद स्टैंडर्ड इनपुट stdin, अच्छा stdin यहाँ पे यूज किया है, इसलिए हम लोग को यहाँ पे ये इंक्लूड करना पड़ेगा, c type डॉट h, c type डॉट h। तो देखिए यहाँ से हम लोग का इनपुट आ गया। उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, प्रिंट एफ स्ट्रिंग इन लोअर केस इज, है ना, ये कर लेंगे। और हम लोग क्या करेंगे, वाइल जब तक हम लोग का जो str और उसका जो कैरेक्टर है ctr, str यहाँ पे str क्या है वो यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ पे हम लोग को पहले तो इंटीजर ctr हम लोग डिक्लेयर कर ले, जो कि हम लोग का रहेगा 0 से स्टार्ट होगा। ये हम लोग का क्या करेगा, ये हम लोग का बेसिकली इंडेक्स के तरह यूज होगा, है ना, इंडेक्स के तरह यूज होगा। ये हम लोग को ट्रैक करेगा कि हम लोग का जो किस कैरेक्टर पे अभी चल रहा है लूप, है ना। तो वो कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक और ले लेते हैं यहाँ पे कैरेक्टर टाइप, कैरेक्टर ले लेते हैं str str कैर। यहाँ पे क्या करेगा, जो भी हम लोग कैरेक्टर, जो भी हम लोग का कैरेक्टर रहेगा, जो ये मान लीजिए यहाँ पे ये पोजीशन है, जैसे हम लोग का जीरो इंडेक्स पोजीशन है। पहले तो हम लोग ctr को 0 फिक्स किए ना, तो यहाँ पे str ctr जब हम लोग का 0 है
उस टाइम हम लोग का जो कैरेक्टर रहेगा वो यहाँ पे स्टोर करवा देंगे str_char पे। str_char इक्वल टू str ऑफ ctr। और अब देखिए, अब हम लोग को क्या यूज करना है यहाँ पे, पुट कैर। ये फंक्शन है, इसको ध्यान से देखिए, लोअर करने का भी और साथ ही साथ प्रिंट करवाने का भी। str_char और लास्ट में हम लोग कर लेंगे। देखिए हम लोग यहाँ पे किए क्या है, एक बार हम लोग अच्छे से दोबारा देखते हैं। हम लोग यहाँ पे पहले तो यूजर को बोले कि एक स्ट्रिंग डालो अपर केस में, वो स्ट्रिंग डाल दिया, हम लोग यहाँ पे इनपुट ले लिए। उसके बाद हम लोग करवा दे रहे हैं कि स्ट्रिंग इन लोअर केसेस, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग वाइल लूप का यूज कर रहे हैं। कब तक यूज कर रहे हैं, स्ट्रिंग का जो CTR है, STR और CTR, इसका मतलब क्या है, वाइल जब तक रन करेगा तब जब तक यहाँ पे नल कैरेक्टर ना आ जाए। जैसे ही यहाँ पे नल कैरेक्टर आ जाएगा वाइल पे, तो ये रुक जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा। उसके बाद क्या कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग एक कैरेक्टर ले रहे हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, ये जो पोजीशन रहेगा, ये जो पोजीशन रहेगा, इसमें जो भी कैरेक्टर आएगा, इस वाले पोजीशन पे जो भी कैरेक्टर आएगा वो हम लोग str_char पे स्टोर करवा दे रहे हैं, ठीक है। और क्या कर रहे हैं, एक एक करके हम लोग उसको लोअर कर दे रहे हैं। क्या एक करके, टू लोअर फंक्शन यूज करके। ये एक इनबिल्ट फंक्शन है लोअर करने के लिए कोई भी कैरेक्टर को या फिर कोई भी स्ट्रिंग को। तो हम लोग वो यूज करके इसको लोअर कर दिए, और साथ ही हम लोग अपना जो कैरेक्टर है उसको हम लोग प्रिंट भी करवाते जा रहे हैं, प्रिंट भी करवाते जाएंगे। और लास्ट में, और उसके बाद हम लोग CTR प्लस कर दे रहे हैं। मतलब जैसे 0 से स्टार्ट किए तो उसको हम लोग +1 किए तो इंडेक्स 1 पे चला गया, 2 पे, ऐसे ही करते करते जहां पे भी नल कैरेक्टर दिख जाए वहीं पे हम लोग का टर्मिनेट कर जाएगा। अब हम लोग कर लेते हैं अपने कोड को रन और देखते हैं क्या होता है। तो देखिए हम लोग का इनपुट करना है अपर केस पे, तो हम लोग डाल देते हैं एक न्यूरल साइफर। न्यूरल साइफर अपर केस पे डाल दिए, और हम लोग आ गया हम लोग का लोअर केस में न्यूरल साइफर। तो ऐसे ही हम लोग किसी भी स्ट्रिंग को हम लोग लोअर केस में ला सकते हैं। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं जिससे हम लोग एक एक स्ट्रिंग में कितना अल्फाबेट है और कितना डिजिट है और कितना स्पेशल कैरेक्टर है वो पता कर दे। तो उसका कोड देखते हैं। एक फाइल बना लेते हैं। एक फाइल बना लेते हैं, अल्फा डिजिट और char.c, ठीक है। हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो अपना सिंटेक्स लिख लेते हैं, include stdio डॉट h int main और रिटर्न 0। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करेंगे, इफ एल्स इफ वगैरह का यूज करके, और हम लोग उसमें फाइंड कर लेंगे वाइल का हेल्प से, वाइल लूप का यूज करके फाइंड कर लेंगे। हम लोग पहले क्या करते हैं, हम लोग एक ले लेते हैं, सबसे पहले स्ट्रिंग ले लेते हैं। स्ट्रिंग ले लिए। बाप रे बाप। स्ट्रिंग ले लिए जिसका साइज हम लोग दे देते हैं 1000, ठीक है। मैक्सिमम हम लोग लेके चल लेते हैं कि कितना भी इंटर करे हम लोग उससे फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं अल्फाबेट्स करके, अल्फा कर लेते हैं, ALP फॉर अल्फाबेट्स, जो काउंट करेगा, और इसमें इंक्रीमेंट करवाते जाएंगे बाद में हम लोग। डिजिट के लिए डिजिट कर लेते हैं
और क्या करते हैं, और हम लोग कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे कॉमा होगा, सेमी कॉलन नहीं होगा। हाँ, डिजिट हो गया, उसका भी जीरो से डिफाइन कर लिए। और फिर हम लोग स्पेशल कैरेक्टर के लिए स्पेशल कैर इक्वल टू जीरो। जैसे जैसे हम लोग को ये तीनों मिलते जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें इंक्रीमेंट करवाते जाएंगे एक एक करके। और एक आई इक्वल टू जीरो ले लेते हैं, जिससे हम लोग कैरेक्टर का जो स्ट्रिंग है उसका कैरेक्टर को एक्सेस करेंगे वन बाय वन इंक्रीज करवा के। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले यूजर को बोलते हैं। यूजर को हम लोग क्या बोलेंगे कि इंटर इंटर स्ट्रिंग, वो कुछ भी डाल सकता है, स्पेशल कैरेक्टर, बीट नंबर, कुछ भी इनपुट कर लेगा। इंटर स्ट्रिंग, ठीक है। और हम लोग कर लेते हैं उसको, हाँ, यूजर से ले लेते हैं एफ गेट्स, हाँ, एफ गेट्स। और यहाँ पे क्या करेंगे, स्ट्रिंग का नाम हम लोग देंगे str। उसके बाद साइज साइज ऑफ str। और उसके बाद हम लोग देंगे स्टैंडर्ड इनपुट stdin। और ये यूज करने के लिए हम लोग यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे एस इंक्लूड सी टाइप डॉट सी, सॉरी डॉट एच। ये हम लोग यहाँ पे इंक्लूड कर दिए। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग वाइल, जब तक हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके कैरेक्टर को एक्सेस करते जाएंगे। और जिस भी, अगर वो अल्फाबेट है तो वो उसको अल्फाबेट में इंक्रीमेंट करवा देंगे, डिजिट है तो डिजिट में इंक्रीमेंट करवा देंगे, स्पेशल कैरेक्टर है तो उसमें इंक्रीमेंट करवा देंगे। तो कब तक रन करेगा, हम लोग का स्ट्रिंग जब है, स्ट्रिंग का जो कैरेक्टर है वो जब तक नल कैरेक्टर ना बन जाए, जब तक वो नल कैरेक्टर नल कैरेक्टर ना आ जाए, तब तक हम लोग उसको रन करवाएंगे, लूप को, है ना। और क्या करेंगे, हम लोग इफ एल्स का यूज करते हैं। तो इफ में क्या करेंगे, इफ में हम लोग करेंगे, इफ में यहाँ पे हम लोग दो काम कर सकते हैं। या तो हम लोग सी टाइप इंक्लूड किए ही है, ये तो स्टैंडर्ड, ये जो एस टी डी आई एन है, स्टैंडर्ड इनपुट, ये तो एस टी डी आई ओ से ही स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट जो हेडर फाइल है उसके अंदर ही का है ये फंक्शन जो एस टी डी आई एन है। लेकिन हम लोग सी टाइप यूज किए हैं, तो हम लोग एक काम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि इनबिल्ट और भी फंक्शन होता है, जैसे ईज अल्फा करके होता है और ईज डिजिट ऐसा करके भी होता है, लेकिन हम लोग उस पे नहीं देखते हैं। इसको हम लोग हटा लेते हैं, वो ये इंक्लूड करने का कुछ जरूरत नहीं है। हाँ, ये जो एस टी डी आई एन है वो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट जो है एस टी डी आई ओ उसी हेडर फाइल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, वो सी टाइप वाला कुछ और था, उसके लिए हम लोग को उसका हेल्प से हम लोग यहाँ पे और भी फंक्शंस होते हैं जिसका हेल्प से हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे डायरेक्ट वो बस क्या करेगा, जो भी अल्फाबेट है उसको फाइंड करके और उसमें हम लोग इंक्रीमेंट करा सकते हैं। लेकिन वो अप्रोच आप लोग खुद देखिएगा, मैं जो नॉर्मल सा बता रहा हूँ उस पे आप लोग देखिए पहले। तो इफ में हम लोग क्या रहेगा, इफ में देखिए, इफ में हम लोग का क्या रहेगा, जो हम लोग का स्ट्रिंग का जो कैरेक्टर है, जो कैरेक्टर आएगा, अगर वो हम लोग का ए से कैपिटल ए से ग्रेटर है, कैपिटल ए से ग्रेटर है, और साथ में ही एंड साथ में जो जेड है, कैपिटल जेड, उससे छोटा भी है, तो वो क्या होगा, अल्फाबेट के अंदर आएगा। या फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं, या फिर यहाँ पे तो ये खत्म हो गया, ठीक है। अब इस ब्रैकेट के बाहर निकलते हैं और देते हैं, या फिर जो हम लोग का स्ट्रिंग है उसका जो कैरेक्टर है वो अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू स्मॉल ए रहे,
स्मॉल एरे है और यहाँ पे भी ब्रैकेट दे देते हैं एक। स्मॉल एरे या स्मॉल ए से बड़ा रहे एंड और क्या, जो स्ट्रिंग का कैरेक्टर है वो जेड से स्मॉल जेड से छोटा रहे, तो हम लोग क्या कर देंगे, तो हम लोग जो वो जो कैरेक्टर होगा वो होगा हम लोग का अल्फाबेट। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग अल्फा अल्फा उसको हम लोग क्या कर देंगे, ALP से हम लोग उसको इंडिकेट किए थे, तो उसको हम लोग इंक्रीमेंट करवा देंगे। ये तो पहला हो गया, ये इफ का हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ब्रैकेट यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ये आप लोग को पता ही होगा। हम्म, अब देखिए, अब एक और कंडीशन आ जाएगा एल्स इफ का। एल्स इफ में कंडीशन क्या आएगा, इस बार हम लोग डाल देते हैं कंडीशन डिजिट के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से लेकर यहां तक कॉपी कर लेते हैं। यही तो होगा ना, सेम ही तो होगा। यहाँ पे बस हम लोग क्या कर देंगे, जो ए है उसके जगह पे हम लोग का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 से बड़ा रहे या फिर 9 से छोटा रहे, 9 से छोटा रहे। और यहाँ पे ये ब्रैकेट हटा देते हैं, 2 ब्रैकेट देने का जरूरत है नहीं, एक ब्रैकेट के अंदर ही हो जाएगा काम। और इसमें फिर हम लोग क्या करेंगे, जो डिजिट है अपना DIGIT, डिजिट नाम का था ना। हम्म, तो डिजिट है उसको हम लोग क्या कर देंगे, प्लस प्लस इंक्रीमेंट करवा देंगे। और इसके जगह पे अगर दोनों ही नहीं है, अब देखिए, अगर ये डिजिट और अल्फाबेट तो हम लोग साइड कर लिए, ठीक है। अब हम लोग का बचा क्या स्ट्रिंग में, एक तो पहला स्पेस बचा हम लोग का और नेक्स्ट लाइन बचा, जो बैक स्लैश एन से हम लोग नेक्स्ट लाइन यूज करते हैं वो बचा, और एक बचा स्पेस। तो स्पेस और नेक्स्ट लाइन जो है वो हम लोग का स्पेशल कैरेक्टर नहीं हुआ। तो हम लोग अगर बोल दे कि तीसरा केस में कि अगर जो जितना सारा एलिमेंट्स बचा है, जितना भी कैरेक्टर बचा है, उसमें से अगर हम लोग स्पेस को हटा दे और हमारा जो बैक स्लैश एन है नेक्स्ट लाइन का जो है उसको हम लोग अगर हटा दे, तो जितना भी बचा कैरेक्टर वो स्पेशल कैरेक्टर होगा, है ना। वो हम लोग का स्पेशल कैरेक्टर होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, उसके लिए हम लोग लिखेंगे कि यहाँ से कॉपी तो था ही, तो इसको रहने देते हैं। हम्म, हाँ, तो देखिए यहाँ पे ग्रेटर देन को हटा के नॉट इक्वल टू स्पेस, ये देखिए यहाँ पे मैंने यूज किया है स्पेस का। अगर स्पेस आ जाए या फिर अगर स्पेस आ जाए या फिर आ जाए नेक्स्ट लाइन बैक स्लैश एन, तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग करेंगे जो हम लोग का स्पेशल कैरेक्टर है, स्पेशल क्या नाम लिए थे, स्पेशल CHAR कैर, ये था ना, हाँ। तो उसमें हम लोग क्या कर देंगे, इंक्रीमेंट करवा देंगे। ये हो गया। और लास्ट में हम लोग को क्या करना होगा, I प्लस प्लस, क्योंकि हम लोग को एक एक करके अपना एलिमेंट को बढ़ाना भी तो होगा, है ना। और हम लोग क्या कर देंगे, अपना जो भी हम लोग का आएगा, यहाँ देखिए हम लोग का जो भी तीनों से रिजल्ट आएगा वो हम लोग करवा देंगे प्रिंट। तो टोटल अल्फाबेट्स अल्फाबेट्स वो हम लोग का कितना आ जाएगा, %d, है ना। और साथ ही हम लोग दे देते बैक स्लैश एन, जिससे नेक्स्ट लाइन पे चला जाए। और यहाँ पे हम लोग दे देंगे ALP, हाँ अल्फा, इसी नाम से हम लोग किए थे। और साथ में इसी को कर लेते हैं हम लोग
कॉपी टोटल अल्फाबेट्स के जगह पे हम लोग का हो जाएगा डिजिट्स, और ALP के जगह पे हो जाएगा हम लोग का डिजिट, और टोटल अल्फाबेट्स के जगह पे हो जाएगा हम लोग का स्पेशल कैरेक्टर। और उसका नाम क्या दिए थे हम लोग, स्पेशल कैर, बस यही है हम लोग का कोड। अब हम लोग कर लेते हैं इसको रन। आगे हम लोग का इंटर स्ट्रिंग, तो हम लोग एक स्ट्रिंग डालते हैं, जैसे डाल देते हैं मुंबई इज अ सिटी इन इंडिया, ठीक है, और इट्स एक डॉट भी लिख लेते हैं, ठीक है, और इट्स पोजीशन इट्स पोजीशन इज 12th। कुछ भी किसी भी फील्ड में पोजीशन उसका 12th है मान लीजिए, और उसके बाद हम लोग कोई भी स्पेशल कैरेक्टर डाल देते हैं, जैसे अल्फा @ डाल दिए, हैश डाल दिए, $साइन डाल दिए, परसेंटेज डाल दिए, कुछ भी डाल दिए, और एक दो और नंबर भी हम लोग डाल देते हैं, ठीक है। अब हम लोग को क्या आएगा, रिजल्ट जो आएगा हम लोग का अल्फाबेट, डिजिट्स और स्पेशल कैरेक्टर जो है वो हम लोग का अलग करके दिखा दिया कि हम लोग का कितना कितना है। तो देखिए अल्फाबेट्स तो आप लोग खुद काउंट करिएगा। हाँ, डिजिट दिखा देता हूँ, डिजिट देख लीजिए, जैसे यहाँ पे कितना डिजिट हो गया, हम लोग क्या किए थे 12th लिखे थे तो 1 2, ठीक है, और उसके बाद लास्ट में हम लोग क्या किए 1254, तो इधर 2 डिजिट था और इधर 4 था, दोनों मिला के 6 हो गया, तो हम लोग का टोटल डिजिट आ गया 6। और हम लोग का स्पेशल कैरेक्टर कितना आया, तो देखिए हम लोग का स्पेशल कैरेक्टर 5 आया। हम लोग क्या क्या यूज किए थे, @ हैश और $साइन, फिर परसेंटेज और एक डॉट। ये जो डॉट है ये भी स्पेशल कैरेक्टर के अंदर ही आ गया, इसलिए आ, हम लोग का कैरेक्टर स्पेशल कैरेक्टर टोटल आ गया हम लोग का 5। और अल्फाबेट है वो हम लोग का आप खुद काउंट कर लीजिएगा, ये 35 आ जाएगा, एक्सक्लूडिंग दी स्पेसेस, है ना, स्पेस को एक्सक्लूड करके आ गया हम लोग का, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो पे, थैंक यू।